यह है एक इलेक्ट्रिक स्कूटी का चार्जर। हीरो स्कूटी है, 3 एम्पियर के करीब है ये चार्जर। इसकी स्पेसिफिकेशन दिखाते हैं, इस पे क्या नोट डाउन किया है कंपनी ने। यह है 2.7 एम्पियर करंट और 59 वोल्ट आउटपुट है, और एसी 1 एम्पियर मैक्सिमम। ये इसका अंदर का पीसीबी है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और ये फुल डेड है, चल बिल्कुल भी नहीं रहा। हम इसको पहले एक बार पावर दे के देख चुके हैं, पूर्ण रूप से डेड है। इसके कुछ बारे में हम जान लेते हैं। ये आईसी है 3842 PWM, और ये इंडक्टर एनटीसी ब्रिज रेक्टिफायर है। ये है इसका यूएसबी केबल। ये डीसी आउटपुट पे डीसी केबल लगी हुई है। ये है इसमें ये मॉसफेट स्विचिंग, इसके नंबर दिख रहे हैं 11N60। ये LM358 आईसी लगी हुई है, जो रिले को ऑन ऑफ करने पर काम कर रही है, और एलईडी इंडिकेशन को भी कवर करती है। एक रेड है और एक ग्रीन एलईडी है इसमें। तो अब इसको हम देखेंगे कि इसमें कमी क्या है। ये आईसी के नंबर दिख नहीं रहा, कौन से नंबर की आईसी है। चलो दिखाने की कोशिश करते हैं, नहीं दिख रहा। टेबल को साफ करके रखते हैं और मीटर को करते हैं डीसी मोड पे, और इसको देते हैं एक बार पावर, और दिखाते हैं कि इसमें डीसी बन रही है कि नहीं। 353 वोल्ट डीसी के आ रहे हैं, जबकि ये फुल डेड है। ये देखो इंडिकेशन कुछ नहीं है, और आउटपुट में भी वोल्टेज 0 0 ही आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसको टेस्ट करते हैं। पावर ऑफ कर दिया है, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे, नहीं तो हमारा मल्टीमीटर कूलिंग टेस्ट पे शॉर्ट हो जाएगा। मीटर को करते हैं डायोड मोड पे, और यूसी 3842 की 5 और 7 नंबर पिन को शूटिंग के लिए टेस्ट करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी वीसीसी शॉर्ट हो गई हो। ये है एक पिन यहाँ से, और इधर 4, ये 5 6 7 8। हम 7 और 8 को टेस्ट करते हैं। मीटर को करते हैं डायोड मोड पे, तो ये शॉर्ट है। रीडिंग दिखा रहा है मल्टीमीटर 0 0। ये पूर्ण रूप से शॉर्ट हो गई है। 6 नंबर भी ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो गई है। तो अब हम वीडियो करते हैं स्किप, और आईसी को निकाल कर फिर इसकी शॉर्टिंग टेस्ट करेंगे। आईसी हमने निकाल दी है। ये वही आईसी है जो इसमें लगी हुई थी, यूसी 3842। और अब इसकी पिन पर पहले जो 0 0 रीडिंग आ रही थी 5 और 7 नंबर पिन पर, तो उसको डायोड मोड पे मल्टीमीटर को कर वापस टेस्ट करेंगे कि 0 0 रीडिंग नहीं आनी चाहिए। यदि आती है तो कहीं और भी फॉल्ट मिलेगा। अभी ओपन आ रहा है, कोई रीडिंग नहीं। प्रोब बदलते हैं, डायोड रीडिंग आ रही है, यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं। अब इसको हम देते हैं एक बार पावर, मल्टीमीटर करते हैं डीसी मोड पे, और 5 और 7 पर देखते हैं कि वीसीसी कितनी आ रही है। ये आ रही 74 वोल्ट,
दोस्तों ये ज़्यादा लग रही है, जबकि 8 से 16 वोल्ट तक हमारी 16 वोल्ट रिक्वायरमेंट है यूसी 3842 की, और ये है 74 वोल्ट। तो दोस्तों ये एक स्टार्टअप रजिस्टर के द्वारा आ रही है, डिस्चार्ज कर देते हैं कैपेसिटर को। जैसे ही हम आईसी इंस्टॉल करेंगे तो ये 74 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगी और जितनी आईसी की रिक्वायरमेंट है उतनी ही बचेगी। तो इससे घबराना नहीं है कि ज़्यादा वोल्टेज है। तो हम इसमें एक बार मॉसफेट भी टेस्ट कर लेते हैं कि मॉसफेट में तो कोई त्रुटि नहीं है। प्रोब को उल्टी करते हैं और रीडिंग नोट करते हैं। रीडिंग ठीक है, 489 एक डायोड की रीडिंग है, शॉर्ट नहीं है। हम इसमें आईसी इंस्टॉल करते हैं एक नई, ये है TL3842। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर दिख नहीं रहा, लेकिन हमने बता दिया है, आपको दिख रहा है तो अच्छा है। ये है TL3842 आईसी, इसको इंस्टॉल कर दिया हमने। और अब इसकी रीडिंग लेते हैं कूल टेस्टिंग पर, जब पावर नहीं है तब। एक प्रोब ग्राउंड पर रखते हैं और दूसरी की रीडिंग लेते हैं। हाँ ठीक है, प्रोब को एक्सचेंज करते हैं, फिर रीडिंग नोट डाउन करेंगे। एक डायोड रीडिंग है जो कि बिल्कुल ठीक है, 6 नंबर के साथ भी ठीक है। अब हम इसे फाइनली पावर देते हैं और मल्टीमीटर करते हैं डीसी मोड पे। पावर कनेक्ट कर दी है हमने। अभी तक इसमें कोई पावर ऑन का इंडिकेशन आया नहीं। हमने पावर को डिस्कनेक्ट कर दिया है और इसका डायोड टेस्ट करते हैं आउटपुट में, क्योंकि सीरीज बल्ब बारी बारी से ग्लो कर रहा था, ब्लिंकिंग करने लगा था। डायोड तो इसका बिल्कुल ठीक है, डायोड में कोई शॉर्टिंग नहीं है। आउटपुट सेक्शन हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है, कोई शॉर्ट नहीं है। तो इसमें सभी डायोड हमने टेस्ट करे हैं बारी बारी से, इस डायोड में भी कोई समस्या नहीं। फाइनली हमने वीडियो को स्किप कर दिया और हमें एमटी का एक वायर टूटा हुआ मिल गया, जो कि इसकी पिन के साथ कनेक्ट ही नहीं है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है उसके साथ कनेक्ट नहीं है ये, इसलिए इसमें समस्या आ रही है कि ये स्टार्ट होता है और वापस से रिस्टार्ट हो जाती है आईसी। हमने इसमें एक वायर कनेक्ट कर दिया है, जंपर के लिए यूज किया है उसको, और अब इसमें पावर ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। फाइनली दोस्तों ये ऑन हो गया, किसी तरह की कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। अब इसका आउटपुट टेस्ट करते हैं, मल्टीमीटर को करेंगे डीसी मोड पे और इसका आउटपुट देखते हैं। जैसा कि हमने शुरू में स्पेसिफिकेशन पढ़ा था इसका, वहाँ लिखा हुआ था 57 वोल्ट, यहाँ 56.4। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।